हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि आज परमेश्वर ने हम पे अनुग्रह किया है और उसके अनुग्रह के द्वारा ही हम जो है विजयी होते हैं और परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में बहुतायत से काम करती है। यही परमेश्वर का उद्देश्य है कि मनुष्य उसके करीब रहे और उसकी इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा करते हुए रहे, ताकि हम परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सकें। हाँ मेरे प्रियो, जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया तो परमेश्वर चाहता था कि आदम और हवा जो है हमेशा उसकी आराधना करते रहे और उसकी उपस्थितियों में वो आनंदित रहे और परमेश्वर के प्रबंधों को अपने जीवन में बहुतायत से देखे। परंतु शैतान जो है ये ध्रुत है और वो नहीं चाहता था कि हवा और आदम जो है परमेश्वर के साथ बने रहे, क्योंकि वो जानता था कि अगर हवा और आदम जो है परमेश्वर के साथ बने रहे, उसकी उपस्थिति में रहेंगे, तो परमेश्वर की आशीष में हमेशा बढ़ते रहेंगे और उनका जीवन फलते और फूलते रहेगा। परंतु उसने एक अपनी ध्रुत योजना को बनाया और वो हवा के पास आया और हवा को बहकाने लगा और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर लेकर गया। अगर हम उत्पत्ति उसका 3 और 1 और 6 तक अगर हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति उसका 3 और 1 से 6 तक अगर हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हाँ मेरे प्रियो, शैतान ने हवा को बहकाया और उसने कहा कि तुम इस फल में से अगर खाओगे तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और जब हवा उस फल की तरफ देखने लगी तो उसने देखा कि वो फल जो है मनभाव है, वो खाने योग्य है, और हवा जो है उसकी ओर आकर्षित हुई। उसने देखा कि ये बुद्धि देने के योग्य है और उसने उस फल को तोड़ के जो है खाया और अपने पति अर्थात आदम को भी उसने उस फल को खिलाया, जिससे कि परमेश्वर की उपस्थिति से वो दूर हो गए। आज संसार में यही बातों को हम देखते हैं मेरे प्रियो। आज जब हम संसार में अपने जीवन को जी रहे हैं तो ऐसी बहुत सी बातें हैं और बहुत सी जो चीज़ें हैं जो हमें आकर्षित करती है। जैसी हवा ने उस फल की तरफ देखा और वो आकर्षित होने लगी, उसने देखा कि ये मनभाव है, वो बुद्धि देने योग्य है, जबकि परमेश्वर जो है उन पे अपनी आशीषों को बनाए रखा हुआ था। परमेश्वर जो है उनके हर एक प्रबंध को पूरा कर रहा था, परंतु हवा जो है शैतान की बातों में चली गई और उसने उस फल को खा लिया। आज हम बहुत से बातों में अपने जीवन को लेके चले जाते हैं और मानो हम उस फल को खा रहे हैं और परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। हमारे जीवन में हमारे पाप, अधर्म और बहुत सी बुरी बातें जो है आज भी प्रभाव डाल रहे हैं और वो बातें जो है हमारे जीवन में बनी हुई है और हम परमेश्वर से कई तो दूर जा रहे हैं, जिससे कि हम परमेश्वर की आशीष को बहुतायत से अपने जीवन में नहीं देख पाते मेरे प्रियो। परंतु परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके आशीष को अपने जीवन में देखें, उसकी योजनाओं को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखें। अगर हम इस तरह से चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे, तो ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, हमेशा प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर की आज्ञा को मान के अपने जीवन को चलाएं। जबकि हवा को यह आज्ञा परमेश्वर ने दिया था कि ना तो उस फल के पास जाना, ना उस फल में से कुछ खाना, ये परमेश्वर की आज्ञा थी। परंतु शैतान ने हवा की बुद्धि को भरमा दिया और आदम और हवा ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, परमेश्वर की उपस्थिति में से वो अलग हो गए। और यही तो शैतान चाहता था, उसकी योजना वहीं पे सफल हुई। जबकि परमेश्वर की एक बड़ी योजना थी मनुष्य जाति के लिए, परमेश्वर की एक बड़ी योजना थी कि मनुष्य जाति परमेश्वर की ओर से आशीषित होए और वो उसकी आराधना और स्तुति करे और परमेश्वर का नाम ऊंचा करे। परंतु शैतान जो है ये नहीं चाहता था, और आज भी शैतान जो है मनुष्य के जीवन को वो नहीं चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर के करीब जाए और परमेश्वर की सामर्थ को वो अपने जीवन में कार्य होते हुए देखे। वो इसलिए आपके जीवन में जो है ऐसे परिस्थितियों को निर्माण करता है जिससे कि आपका विश्वास कमज़ोर होता है। आपके जीवन में ऐसी बातों को वो डालता है जिससे कि आप परमेश्वर की ओर देखना बंद करके उस सारी बातों की तरफ देखते हैं और कहीं ना कहीं परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के हाथों में
अपने जीवन को देना हमें बहुत ज़रूरी है, ताकि हम शैतान की हर एक बुरी बातों से, हर एक पापों से, हर एक गलत विचारों से, गलत इच्छाओं से बचाए जाए और परमेश्वर की उपस्थिति में हम जाएं। हम देखते हैं कि जब आदम और हवा ने उस फल को खाया तो उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या खो दिया। बहुत सी बातें आज मनुष्य खो रहा है मेरे प्रियो, और मनुष्य को ये बातें समझ में नहीं आ रही है, और इसलिए वो अपने जीवन में निराश, एकांत और अकेलापन अपने जीवन में वो महसूस करता है, और कहीं ना कहीं वो अपने आप में खोए जा रहा है। परंतु परमेश्वर फिर से अपने पास बुलाना चाहता है। जब आदम और हवा ने शैतान की बातों में आके वो इन सारी बातों को किया और उस फल को खाया, तो अपने जीवन से जो है बहुत सी बातों को उन्होंने खो दिया। पहली बात जो उन्होंने खोया, उसने परमेश्वर के प्रिय पुत्र के साथ संबंध को खो दिया। हाँ मेरे प्रियो, सबसे पहली बात आदम और हवा ने जो है अपने संबंध को परमेश्वर के साथ खो दिया। जो संबंध उनके परमेश्वर के साथ पहले था, वो संबंध को परमेश्वर के साथ उन्होंने खो दिया, और उस अदन की वाटिका में से वह अलग किए गए। दूसरी बात, उन्होंने फल के द्वारा जो खोया, वो उसने ईश्वरीय औरत तथा परमेश्वर द्वारा दिए अधिकार को खो दिया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिया था, हर एक बातों पे, हर एक चीज़ों पे परमेश्वर ने अधिकार दिया था। परमेश्वर की सुरक्षा उनके जीवन में थी, और उन्होंने पाप के द्वारा परमेश्वर के अधिकार को खो दिया, परमेश्वर की सुरक्षा को खो दिया, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को खो दिया। चौथी बात, उन्होंने फल के द्वारा क्या खोया, उसने अपने प्रति परमेश्वर के उद्देश्यों की नियति को खो दिया। परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से आदम और हवा को बनाया था, उन बातों को उन्होंने खो दिया। पांचवी बात, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अर्थात आत्मा, प्राण व देह को खो दिया, और उन्हें ये आभास हुआ कि वो नग्न है, और उस परमेश्वर की उपस्थिति से वो चले गए। आज मनुष्य जो है अपने जीवन में इन सारी बातों को खो रहा है, परमेश्वर के विरोध में वो कहीं ना कहीं वो पाप कर रहा है, और अपने जीवन में परमेश्वर के साथ जो संबंध उसके बने हुए हैं, वो संबंधों को खो रहा है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर की सुरक्षा को मनुष्य खो रहा है, परमेश्वर की आशीषों को मनुष्य खो रहा है। परंतु परमेश्वर जो है फिर से अपने अनुग्रह को अपने मनुष्य के ऊपर देना चाहता है, और फिर से अपने प्रेम को प्रकट करना चाहता है, ताकि परमेश्वर का प्रेम मनुष्य पे फिर से उड़ेला जाए, और मनुष्य फिर से परमेश्वर के पास आए। हाँ मेरे प्रियो, पाप के द्वारा आप परमेश्वर से अपने संबंधों को खो रहे हैं, बुरे इच्छाओं के द्वारा परमेश्वर के उस सुरक्षा को अपने जीवन से खो रहे हैं। वो ऐसे अधर्मों के कारण जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उन सारी बातों के कारण अपने अधिकार को आप खो रहे हैं। और आज इसलिए मनुष्य जो है अपने जीवन में दुखी है, इसलिए मनुष्य जो है वो अकेला हो गया है, और उसके पास प्रभु यीशु मसीह का नाम हो के भी, परमेश्वर का नाम हो के भी वो नाम कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि शैतान के द्वारा आप भरमाए गए हैं। शैतान के द्वारा वो शैतान ने अपनी चालों को चला है, जिससे कि बहुत सी बातें जो है आपके जीवन पे प्रभाव डाल रही है। अगर आज ऐसा है तो परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करें, और परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को सुधारे, ताकि जो कुछ भी आपने खो दिया है वो फिर से आप वापस प्राप्त कर सकें। हाँ मेरे प्रियो, शैतान ने एक योजना को रचा और आदम और हवा को पाप में डाला, परंतु परमेश्वर ने फिर से एक योजना को बनाया, और इस पृथ्वी पे जो है अपने पुत्र, प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पे भेजा, ताकि जो योजना परमेश्वर की नाश हो गई थी, फिर से वो उस योजना को पुनर्निर्माण करे, और अपने अनुग्रह के द्वारा, उस क्रूस के द्वारा फिर से मनुष्य जाति बचाई जाए, और परमेश्वर के पास वापस की जाए। हाँ मेरे प्रियो, शैतान तो दूर था, उसने अपनी चालों को चला और आदम और हवा को पाप में डाला, परंतु शैतान जो है एक बात को नहीं जानता था। वो बात यह है कि परमेश्वर जो है अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया वो कभी अपने से उसे दूर नहीं कर सकता था, क्योंकि परमेश्वर का हृदय जो है एक प्रेम से भरा हृदय है, एक अनुग्रह से भरा हृदय है, और इसलिए फिर से उसने एक नई योजना को बनाया,
और अपने पुत्र के द्वारा, वो हालेलुया, उस क्रूस के द्वारा फिर से मनुष्य जाति को अपने पास लिया और अपना अनुग्रह आज हम पे बरसाता है। अगर हम पढ़ते कुलुसियों उसका 1 और 12 और 14 में, तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखा है, पिता का धन्यवाद करते हैं रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वन से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा होती है। हालेलुया। अब पाप के लिए हम जीते नहीं हैं, पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा की गई है। पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के द्वारा की गई है। इसलिए अपने आप को आप दोषी न ठहराए हो, इसलिए अपने आप को पापी न ठहराए, परंतु परमेश्वर की उस दया के हाथ के नीचे आए, उस लहू के नीचे आए और प्रभु से कहे कि प्रभु मेरे जीवन में सारे अधर्मों को दूर कर, शैतान की योजनाओं को दूर कर। आदम और हवा ने जिस तरह से पाप किया उस तरह से मैं पाप न करूं, परंतु मैं अपने संबंधों को तेरे साथ सुधारता हूं और फिर से मुझे अनुग्रह कर, फिर से तू मुझे नई दया दे, नया जीवन दे, नई सामर्थ दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होगा और आप सारे अधर्मों से, सारे पापों से छुड़ाए जाएंगे और परमेश्वर आप पे एक नई योजना को प्रकट करेगा। हालेलुया। वो कहता है कि पुरानी बातें बीत चुकी है, अब सब कुछ नया हो गया है। हाँ मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, अपने अधर्म को, अपने पापों को परमेश्वर के सामने मानते हैं और पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर का आत्मा आप पे अधिकाई से उंडेला जाता है। और हम देखते हैं, बाइबल हमें बताती है कि जब परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, जब परमेश्वर की एक नई योजना तैयार हुई और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे वो मारे गए उस मनुष्य जाति के पापों के लिए और तीसरे दिन जी उठे, जिसके द्वारा मनुष्य विजय हो सका और पाप के लिए मर गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक नई आत्मा से आपको भरता है, एक नए नाम को परमेश्वर देता है, एक नए योजना को आपके जीवन में प्रकट करता है, एक नए हृदय को आपके जीवन में डालता है, एक नई आत्मा को आपके जीवन में डालता है, ताकि आप संपूर्ण रीति से नए हो और परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दें। पाप के लिए मर जाए, गलत बातों के लिए मर जाए, वो अधर्म के लिए अपने आप को त्याग दे और परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पित करे। संसार में जो है बहुत सी बातें आपको आकर्षण करेगी, जैसी हवा को उस फल की तरफ आकर्षित किया, मनभावना फल लगा, वो बुद्धि देने वाला फल लगा। ऐसे बहुत से लोग आपके आसपास होंगे जो आपको अलग अलग बातों की तरफ लेके जाएंगे, परंतु मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि जब मनुष्य जो है ऐसी बातों में जब गया, आदम और हवा जब ऐसी बातों में गया, तो उन्होंने परमेश्वर की आशीषों को खो दिया, बहुत कुछ अपने जीवन से उन्होंने खो दिया, अधिकार को खो दिया, सामर्थ को खो दिया, परमेश्वर के प्रबंधों को खो दिया, संबंधों को खो दिया और वो उस पाप की अवस्था में परमेश्वर की उपस्थिति से निकाले गए और परमेश्वर से वो दूर किए गए। परंतु परमेश्वर ने फिर से अपना अनुग्रह हम पे किया है। आज परमेश्वर आप पे अनुग्रह करना चाहता है। आज अगर आप ऐसी अवस्था में है कि आपका जीवन परमेश्वर से दूर है, आपके संबंध जो है परमेश्वर के करीब नहीं है और आपके संबंध परमेश्वर से दूर है, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा आज आपके ऊपर आती है और परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करती है और कहती है कि अपने जीवन को उसके हाथ में समर्पित कर दे। परमेश्वर आप पे अनुग्रह करेगा, अपनी एक नई आत्मा से, एक नई सामर्थ से और नए हृदय से आपको भरेगा और फिर से आप परमेश्वर के लिए जी उठेंगे, फिर से आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखेंगे और आपका जीवन जो है वो हालेलुया आशीष में होने पाएगा, आनंद में होने पाएगा, सफलताओं को आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि आपने फिर से परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को जोड़ दिया। शैतान को कभी अपने जीवन में काम करने का मौका न दे। छोटी सी छोटी बातों में परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहे और हमेशा परमेश्वर के सामत में बने रहे। परमेश्वर आप पे अनुग्रह करता रहेगा, आपके जीवन को सफलता की ओर लेके जाएगा, आप प्रभावशाली बनाए जाएंगे। परमेश्वर खुद आपकी अगुवाई करेगा और आप पे अपना अभिषेक उंडेलेगा और अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने जीवन को उस पाप में से निकाले और परमेश्वर के लिए पवित्र बने। आइए हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। प्रभु तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद करता हूँ। आज के वचन के लिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरे लोगों के जीवन में 100% ये काम करे परमेश्वर। हवा ने पाप किया, आदम ने पाप किया और अपने जीवन से बहुत सी आशीषों को खो दिया प्रभु। यस लॉर्ड, तेरे अधिकार को खो दिया, तेरी आशीषों को खो दिया, तेरे संबंधों को खो दिया परमेश्वर पिता। जो जीवन, जो योजना के साथ तूने उन्हें रचाया, वो सारी बातों को उन्होंने खो दिया। पर प्रभु फिर से तूने एक योजना बनाई और तेरा अनुग्रह हुआ और तेरा पुत्र इस संसार में आया, मनुष्य जाति के लिए उस क्रूस पे मारा गया और पाप क्षमा किए गए। आज परमेश्वर तू अनुग्रह करता, तू अपनी दया को देता है परमेश्वर। इसलिए प्रभु सारे अधर्म हर एक के लोगों के जीवन से दूर हो, हर एक का जीवन परमेश्वर पवित्र हो ताकि फिर से अपने संबंधों को तेरे साथ स्थापित करे और तेरी आशीषों को भरपूरी से अपने जीवन में देखे, तेरी सावत को भरपूरी से अपने जीवन में देखे और परमेश्वर अपने जीवन को और मजबूत करते हुए आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाए और तू उन्हें सफलता की ओर लेके जाए। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक के जीवन को तू बना, हर एक के जीवन से सारे पाप दूर होने दे, अधर्म दूर होने दे, बुरी इच्छाएं दूर होने दे परमेश्वर पिता। परंतु पवित्र आत्मा तू इसी समय हर एक के हृदय में काम कर और तेरी इच्छा को प्रकट कर और हर एक का जीवन तेरे लिए पवित्र बन के रहे और तू उनके जीवन में बहुतायत से काम करे परमेश्वर। उनके परिवारों को तू आशीष करे, उनके बच्चों को आशीषित करे, उनके घराने को आशीषित करे प्रभु, क्योंकि तू तेरे लिए अपने जीवन को उन्होंने दिया है और अब तू उनकी सुधि ले परमेश्वर पिता। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित